बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे फालियां से। मोहम्मद आसिफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर डीएसपी ने फालियां का दौरा किया। डीएसपी फालियां ज़ियाउल्लाह और एसएचओ मोहम्मद आसिफ रांझा का पाक आर्मी की टीम के हमरा मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फालियां का दौरा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मारूफ आलिम दीन खिताब फरमा रहे हैं, आए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नालायक लोग कौन हैं? कुरान पाक ये फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। उनके बाद नालायक लोग वो आए, उनके जानशीन पहलों के जो जानशीन बने वो लोग हैं जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफसानियाँ की पैरवी की। ये लोग नालायक हैं और अनकरीब हम इनको वादी गई के अंदर धकेल देंगे। और वादी गई जहन्नम के गर्म तबकों में से एक तबका है जिससे जहन्नम के दूसरे तबके भी पनाह मांगते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे फालियां से। मोहम्मद आसिफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। हालिया में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद मुहर्रमुल हराम में मजहबी इंतहा पसंदी के पेश नज़र दहशतगर्दी को रोकने के लिए इमाम बारगाह हुसैनिया फालिया में दहशतगर्द की मौजूदगी की फ़र्ज इत्तला पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। फर्जी मश्क में सर्कल फालिया पुलिस, पाक आर्मी, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1112 समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की शिरकत। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बगैर नक्शे तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बगैर नक्शा तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। अंदरूनी शहर दर्जन से जायद कमर्शियल तामीरात को सील कर दिया गया है। बगैर नक्शा तामीरात करने वालों को नोटिस जारी कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद और म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग जहीर सुंगरानी ने कहा है कि शहरी तामीरात से कबल अपने नक्शे हर सूरत मंजूर करवाएं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर मोहम्मद सैफुल्लाह को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। मोहम्मद सैफुल्लाह को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। मासूम फूल की विलादत पर एमबी न्यूज़ की टीम मुबारकबाद पेश करती है। अल्लाह सवजल मासूम फूल को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। बेटे की विलादत पर मोहम्मद सैफुल्लाह ने मिठाई तकसीम की, जिस पर तमाम दोस्तों ने सैफुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर 2 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अमनो अमान के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 2 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात में पुरअमन इख्तिताम पजीर। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर की जानिब से दूसरे मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद की मुनासबत से मातमी जुलूस और मजालिस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मातमी जुलूस, मजालिस और अज़ादारों की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फिकार का अंदरूनी शहर का दौरा। इस मौका पर एसपी सिटी डिवीजन जफर अहमद खान, एसपी सिक्योरिटी कमाल हुसैन, एसपी मोहम्मद अतीक शाह, एसपी गौहर खान और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात की एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फिकार ने खुद निगरानी की। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूस के तमाम रूट्स की BTU और स्नैपर डॉग के जरिए बार बार स्वीपिंग की गई है। तमाम अहम मुकामात पर एंट्री पॉइंट, गन पॉइंट, रूफ टॉप इमारतों पर माहिर निशानाबाजों को तैनात करने के साथ साथ लेडीज पुलिस और सादा कपड़ों में भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करते हुए दाखिल होने वाले अफराद की कड़ी निगरानी की गई है। दूसरे मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस और मजालिस की मुनासबत से कैपिटल सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर करने के लिए कंट्रोल रूम में हमा वक्त CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चक नंबर 53 TDA भक्कर चौधरी मोहम्मद तौसीफ अहमद के डेरे पर सन ग्रोथ तहफ़्फ़ुज़ कंपनी की कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। इस मौका पर कंपनी के अहदेदारान ने किसान भाइयों को फसलों को लगने वाली बीमारियां और उनके इदराक के बारे में बताया, जिसको किसान भाइयों ने खूब सराहा। कामयाब कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद करवाने पर चौधरी तौसीफ अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अमीन नकीबी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर सीनियर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
लाहौर कैंट जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे के बायस अवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करें। हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं अमीन नकीबी की ये रिपोर्ट। लाहौर कैंट जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफे के बायस अवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए मुयस्सर इक़दाम उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ गरीब अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी बनाई हुई पॉलिसियों पर नज़रसानी करे ताकि अवाम पर इजाफी बोझ ना पड़े। मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने कहा कि जमात इस्लामी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में 3 दिन धरना देने का ऐलान किया है और अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हक दो अवाम मार तहरीक को धरने की सूरत में जारी रखेंगे। मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद अवान ने मुहर्रम और हराम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा हक का साथ देना चाहिए और बातिल के आगे डट कर खड़े होना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ा ने अजीम कुर्बानी देकर उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जी जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से जमात इस्लामी बनी है, जमात इस्लामी ने हमेशा गरीब लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है, जो पिसे हुए तबके हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। तो ये जो हमारा धरना है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उन लोगों की हम आवाज़ बनने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, जिनको लोग सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं और इलेक्शनों के बाद उनको कोई इस्तेमाल मतलब पूछता तक भी नहीं है। तो जमात अल्हम्दुलिल्लाह 12 जुलाई को डी चौक में ये 3 दिन का इनिशिएटिव 3 दिन का है, लेकिन ये अगर मुतालबात तकसीम ना हुए तो इंशाअल्लाह ये एक्सटेंड हो सकता है। मौजूदा गवर्नमेंट को मैसेज ये है जी कि बजाय इसके कि अवाम को लचोड़ें, अवाम के ऊपर जुल्म करें, अवाम को बड़े बड़े बिल थमाएँ, तो बेहतर ये है कि IPP जो आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर उनके साथ माहदों को रिविजिट किया जाए। उनके जो ये ज़ालमाना मुआहदे हैं कि IPP नहीं भी चल रहा और उसके बावजूद भी 28 अरब रुपया कैपेसिटी चार्ज की मदद में उनको पे कर हो रहा है। एक और स्टेटिस्टिक्स हैं कि अब 20 सालों में जब से पाकिस्तान बना है 8500 अरब रुपया इनको पे किया जा चुका है। 1 अरब के लिए या 2 अरब के लिए हम मारे फिर रहे हैं IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ जाते हैं और पैसे इतने ज़ाय किए जा रहे हैं कि 5600 अरब रुपया तो थोड़ा छोटा अमाउंट नहीं है और ये उनको पे किया जा रहा है और उसमें हुक्मरान तबके की स्टेक्स हैं। आप अगर इसकी और गहराई में जाएं तो कोई IPP निकल रहा है, मियां नवाज शरीफ का कोई IPP निकल रहा है, मनवर मिल रहा है, ज़रदारी साहब का कोई IPP मिल रहा है, हुकूमती और जो लोग हैं जो मुहर्रम का महीना जी जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और कि कैंपेन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जितनी उसके लेसन लर्न होते हैं, जो उससे सबक हासिल किए जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कैंपेन भी इम्पोर्टेंट होती है बट कैंपेन से ज़्यादा जो उसके लेसन लर्न हैं, तो इसका तो मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन बड़ा क्लियर मुस्लिम उम्मा को मैसेज दिया कि मैं अपनी जान घटा दूंगा, अपनी गर्दन उतरवा दूंगा, लेकिन गलत आदमी की पैद नहीं करूँगा। पिछले 10 सालों में देखने की ज़रूरत है कि क्या हमने कभी किसी इस तरह के माफियाज को, इस तरह के जो आई वुड कॉल द गुंडास, इनको कभी हमने नो किया है। तो इसको नो करने की ज़रूरत है, इनका बाइकआउट करने की ज़रूरत है, इनको वोट ना देने की ज़रूरत है, इनका पूरा जो माशरती इनका नात का है वो बंद करने की ज़रूरत है। कैमरामैन तुफैल बलोच के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सी से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर कत्ल का वाकया रूनुमा हुआ है। थाना सिटी गोजरा पुलिस को इत्तला मसूल हुई है कि पंसरा रोड इलाका थाना सिटी गोजरा में इरफान समरा वकील का कत्ल हो गया है। इस इत्तला पर SHO थाना सिटी गोजरा मुलाजमीन पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। जाए वक़ुआ पर हालात वाक़यात से मालूम हुआ कि गोजरा बार के सीनियर एडवोकेट इरफान समरा को नामालूम मुल्जिमान नामालूम वजूहात की बिना पर फायर मारकर कत्ल करके फरार हो गए हैं।
DPO टोबा ने वकूआ का नोटिस देते हुए फौरी इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दी हैं, जिस पर मुकदमा नंबर 382, 302 पर थाना सिटी गोजरा में दर्ज हुआ। DSP गोजरा की सरबराही में SHO थाना सिटी गोजरा, इंस्पेक्टर हाकिम अली, मुलाजमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम और CDU ब्रांच टीम ने दिन रात की अनथक मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से कार्रवाई करते हुए सीनियर एडवोकेट इरफान समरा को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान शमशाद अली वल्द परवेज समंदरी रोड गोजरा, आतिफ वल्द अशरफ कौम राजपूत दस्तगीर कॉलोनी गोजरा, हसीब आलिम शाह वल्द अली शाह सितारा सिटी गोजरा को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया। दौरान इंट्रोगेशन मुलजिमान ने इंकिशाफ किया है कि मकतूल इरफान समरा का हसीब शाह वगैरह से प्लॉट और मकान का तनाज़ा चल रहा था। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा भी हो चुका था। इसी रंजिश की बिना पर इरफान समरा को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया। पुलिस टीम ने इरफान समरा एडवोकेट को कत्ल करने वाले मुलजिमान से आला कत्ल, पिस्टल, 30 बोर और वकूआ में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। DPO टोबा इबादत निसार ने अंधे कत्ल ट्रेस करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी। उसके साथ साथ नक इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अमीन नकीबी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर ताजिर हजरात के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, सीनियर नायब सदर लाहौर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी इरफान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो नाजायज़ टैक्सेस जो बिजली के बिलों में लगाए गए हैं इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ और महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। नायब सदर यूथ विंग पाकिस्तान ने अपनी मजीद गुफ्तगू में क्या कहा, देखते हैं अमीन नकीबी की ये रिपोर्ट। लाहौर सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सेंचुरी टावर सीनियर नायब सदर लाहौर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी इरफान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो नाजायज़ टैक्सेस जो बिजली के बिलों में लगाए गए हैं इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करे। उनका कहना था कि मौजूदा महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और गरीब अवाम बहुत परेशान है। चौधरी इरफान ने कहा कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि नाजायज़ टैक्सेस के बोझ से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को सुख का सांस दिलाए। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि वो अवाम के मसाइल को संजीदगी से ले और फौरी तौर पर इक़दाम उठाए ताकि गरीब अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बिजली, पानी, गैस और दीगर अशिया जितनी भी हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा महंगाई कर रखी है कि आम कोई भी बंदा जो है, हर इंसान, अमीर, गरीब, दरमियाने तबके का जो इंसान है वो परेशान है। जो लोग छोटे तबके से तल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के अखराजात पूरे होना तो बहुत दूर की बात है। घर के बिल और बच्चों की फ़ीसें और दीगर जो अखराजात हैं वो किसी भी तरीके से पूरे होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप देखें कि बच्चों की फ़ीसें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखें पानी, बिजली, गैस, तो बिल इनके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिलों की हालत इस टाइम ये है कि कोई भी तबका जो है वो इस अदारे से इतना परेशान है कि इंसान को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि हमारे यूनिट कितने चले। सारा दिन कहीं भी बैठे हो तो हमारे मुल्क में एक ही तज़किरा चलता है कि बिल इतना आ गया, बिल इतना आ गया। ताजर परेशान है, वर्कर परेशान है, मजदूरी करने वाला परेशान है, जितने भी लोग हैं हर तबके के लोग जो है वो परेशान हैं। इसी वजह से इतनी सेल परचेज नहीं है, इतनी आमदन नहीं है कि जिससे लोगों के ऑफिस चल सके, ताजरों की जो सहूलियात है पूरी हो सके, ताजरों के दुकानों के किराए पूरे हो सके, ताजरों के पेट्रोल के पूरे जो खराजात है पूरे हो सके, और उसके अलावा साथ साथ जो बिजली के बिल हैं इन्होंने तो अल्लाह का नाम लेना शुरू किया हुआ है और ये हालात पैदा किए हुए हैं कि हर इंसान पहला बिल जमा करवाता है तो अगले बिल का जब सोचता है ना तो वो परेशान हो जाता है। जो बिल हमारे बनते हैं वो हमें जमा करवाने चाहिए, हमें वो डालने चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह इतने लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर सब्सिडीज डाली हुई हैं, एक्स्ट्रा जो टैक्सेस डाले हुए हैं, अगर हम उनको मद्देनज़र रखें तो ये हमारे साथ जुल्म है। मेरे साथ साथ जितनी भी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, वो इस चीज़ के ऊपर एहतजाज करती है, ताजर एहतजाज करते हैं कि हम लोग सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं, मजदूर मजदूरी करता है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपने घर बच्चों को
रोटी का लुकमा नहीं खिला सकते, उनके घर के जो हमारे घरों के जो अखराजात पूरे नहीं हो सकते, तो इस कारोबार को हम किधर लेकर जाएं? ऑर्डर जारी हो रहे हैं और उसके ऊपर जो आगे से आगे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, किस तरफ जा रहा है मुल्क, समझ से बाहर है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर कंट्रोल करे। अगर ये लोग हुकूमत के कहने में नहीं है तो इनको नौकरी से निकालें, इनके ऊपर FIR दें, इनके ऊपर जुर्माने करें। क्यों हमारे जो जितने भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केटों में आप देखते हैं जो रेट्स हैं कोई कंट्रोल नहीं है। कमजोरी तो हुकूमत की है। हुकूमत को चाहिए कि इन रेट्स को इनके ऊपर सख्ती करें, इनके ऊपर छापे होने चाहिए, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, इनके कारोबार बंद होने चाहिए। वो इसलिए कि इनके रेट्स कंट्रोल हों और दूसरा बिजली के बिल जो है इनके ऊपर थोड़ी नजरसानी करनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है हमारी ताजरों की, आल बरादरी की, आल तुम्हारे जितने भी हम मुसलमान भाई हैं, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, हम सब की रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रसानी करें, इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर नज़रसानी करें। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। बहुत कैमरामैन तुफैल बलोच के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।